हज परवाजें 28 मई से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम से 90,000 हज्जाज कराम हज की सादत हासिल करेंगे। हज से मुतालिक इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन देने की तजवीज़ है। भिखारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म हज 10,50,000 और शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 में है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। महंगाई एक साल में सिंगल डिजिट में आ गई। बिजली की कीमत में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। ये पायदार है, आर्जी नहीं। इसके समारात नजर आएंगे। सस्ती बिजली से मौशी सरगर्मियां तेज होंगी। सनतकारों को भी फायदा होगा। मईशत में बेहतरी का सफर जारी रहेगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, माजी में लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ ऐलानात किए। आज वज़ीर आज़म हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। 1,336 अफराद मुतालिका इदारों की मदद से डिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 2,772 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिया गया। कराची में बसेस के जरिए 300 गैर मुल्की सुल्तानाबाद बेस कैंप से रवाना। गैर मुल्कियों को बरास्ता जैकबाबाद चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी में भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक्शन। 353 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियात के शोबे में ताउन को फरोग देने का इक़दाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से यहाँ मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मौक़ों को वुसअत देने और दोनों ममालिक के माबैन मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में रैलियां, नारेबाजी। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। मुजाहिरों में शहरी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के मुलाजमीन की शिरकत। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग सड़कों पर आ गए। ट्रंप टैरिफ की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। ट्रंप की पॉलिसीज दुनिया के लिए खतरा हैं। अमेरिका में कोई बादशाह नहीं। मुजाहिरीन का एलन मस्क को मुल्क बदर करने का मुतालबा। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दूसरे इमदाद खेप मुतालिका हुकाम के हवाले। तर्जुमान NDMA के मुताबिक यांगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार हुकाम के हवाले कर दी गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 रोज जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान का वज़ीर आला अली अमीन के बयानात के तहकीकात का मुतालबा। कहा, जवाब का हक महफूज रखते हैं लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं। वज़ीर आला बयानबाजी के बजाय अमन व अमान की बहाली पर तवज्जो दें। आतिफ खान की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ़। बोले, मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था
बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। बीएनपी का मस्तोंग में लखपास पर धरना जारी। बलूचिस्तान हुकूमत और अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अख्तर मेंगल से राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला उठाने की यकीन दहानी। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो हर सूरत कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। हमारा मार्च पुरअमन होगा। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया। फैसले में कहा गया, सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। शादी से औरत की कानूनी हैसियत उसकी ज़ात और खुद मुख्तारी खत्म नहीं हो जाती। अदालतों और इंतजामी इदारों को अपने फैसलों में सिनफी हिसास और गैर जानिबदार जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ब्रायलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। लाहौर की मार्केट में ब्रायलर सरकारी रेट से महंगा फरोख्त। ब्रायलर की कीमत 800 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कोयटा में मुर्गी 750 से 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से ब्रायलर की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज में घर चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। सियासी मुखालिफिन हर बात को उछालते हैं। पाकिस्तान में कोरोना अब तक मौजूद है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। सदर मुमलिकत के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके कोरंगी गेट इंडस्ट्रियल एरिया में स्क्रैप के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गोदाम में मौजूद इस्तेमाल शुदा कपड़ा, प्लास्टिक और दीगर सामान जलकर राख। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहते हैं। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमेरिका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां दे। अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। चीन की टैरिफ पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। वक्त आ गया है अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे। अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ात दूर करे। दुनिया ने अमेरिकी सदर के महसूलात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें नुकसान पहुँचाया। इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। अमेरिका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है। ये मुआशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। इजरायली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बर्बरियत ना रुकी। सहूनी फौज की स्कूल्स और खैमों पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इजरायली कैदियों की रिहाई, ईरान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे।